हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थाई बीएल सीरीज़ बेकर बॉयज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है क्रातिंग को जो आ रहा होता है, बाकी के सब लोग बैठ कर उसका इंतजार कर रहे होते हैं घर में। तो क्रातिंग के आने के बाद यहाँ पे मतलब जो क्रातिंग होता है वो पुन से सॉरी बोलता है। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो क्रातिंग से कहता है, क्रातिंग मैंने तुम्हारा फ्रेंच ट्यूटरिंग सीजन जो है वो कैंसिल करवा दिया है, और अगर तुम जो है वो फ्रेंच जाकर वहाँ पे स्टडी करना नहीं चाहते हो तो तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो वियर होता है वो कहता है क्रातिंग से कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स किया बिना तुमसे ये पूछे हुए कि तुम क्या चाहते हो। मैं चाहता था कि तुम जाओ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा इकलौता और जो है पहला स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेस हो और अच्छी चीज़ों को पाए। तो ये सब सुनकर क्रातिंग रोने लगता है। तो उससे पुन कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, और उससे कहता है कि तुम्हें जो है वो रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे वियर कहता है कि हमारा कैफ़े तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, और तुम हमारे कैफ़े के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पार्ट हो। तो सुनकर जो क्रातिंग होता है और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि तुम सिर्फ कैफ़े की नहीं बल्कि हमारे परिवार के भी एक हिस्सा हो, और तुम्हें अब से बुरा फील करने और कहीं पर भाग के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है पुन को बहुत ही तब टाइटली हक करके रोने लगता है। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से हक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है वो पुन से कहता है कि मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है और अब मैं फ्रांस में स्टडी करने जा रहा हूँ फ्रांस में। और वियर्स कहता है कि मैं जो है वो आपके जैसे ही एक टैलेंटेड चीफ बन के वापस आऊँगा। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है पहले वियर को गले लगा के रोता है, उसके बाद फिर जाकर पुन को हक करके रोने लगता है। तो इन लोगों के ऐसे रोते हुए देखकर पू भी आता है, वो भी जो होता है वो पुन को ऐसे हक करके रोने लगता है। तो यहाँ पे जो पुन होता है उससे कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुमको क्या हुआ। तो यहाँ पे फाइनली सब लोग जो होते हैं वो पुन को टाइटली हक करके रोने लगते हैं। तो पुन यहाँ पे बेचारा चिल्ला रहा होता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, मैं सांस नहीं ले पा रहा। यहाँ पे जो पुन होता है वो क्रातिंग से कहता है, क्रातिंग अगर आपसे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑनेस्टली तुम आकर हम लोगों से बताना, क्योंकि अब हम लोग जो है वो एक फैमिली हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि अब हम लोग जो है वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो कहता है कि हाँ, और अब ये मेरे लिए बहुत ही परेशानी वाली बात हो गई है कि मैं तुम्हारे लिए नया ट्यूटर कहाँ से ढूंढूं। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद से एक जो है ट्यूटर को ढूंढ रखा है। तो यहाँ पे पुन पूछता है कि कौन है। फाइनली फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मोना को, जो कि क्रातिंग को फ्रेंच के लेसन्स और फ्रेजेस सिखा रही होती है, और यहाँ पे बाकी के सब लोग जो होते हैं बैठकर उसको देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पे तभी वियर आ जाता है कोई काम करते हुए। तो मोना का जो पूरा ध्यान है वो सडनली वियर की ओर ट्रांसफर हो जाता है, और वियर को एकदम घूर घूर के देख रही होती है, और वियर को देखकर कहती है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा क्यूट होते हैं फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं। मोना की ये बात सुनकर सब लोग वियर को देखने लगते हैं, और तभी वहाँ पे जियान आता है और वियर से मतलब जो है प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। तो उसे देखकर मोना कहती है कि और जो क्यूट लोग होते हैं वो यूजुअली जो होते हैं दूसरे के द्वारा ले लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे ये सुनकर जो क्रातिंग होता है वो मोना से कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे पढ़ाने आई हो या कुछ और करने आई हो। तो फिर मोना कहती है कि जो मैंने तुमको बताया है तुम उस पर ध्यान दो कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। सीन में हमें दिखा जाता है पुन को जो वियर सके कहता है कि मुझे तुमसे किस चीज़ पर जो है वो एडवाइस चाहिए। तो यहाँ पे जो वियर होता है उससे पूछता है कि और वो क्या है। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि क्रातिंग के बारे में बात है। तो ये सुनकर जो वियर होता है बहुत ही वियर्ड सा बिहेव करता है, क्यूट बनने की कोशिश करता है, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलता है कि इस समय हम लोग जो है वो क्रातिंग के पेरेंट्स जैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि क्रातिंग हमारा बच्चा हो, आप उसके मतलब जो है फादर हो और मैं उसकी मॉम हूँ। तो ये सुनकर जो पुन होता है उसके सर पे टपली मारता है और कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा जंगली है, तुम ऐसा मत सोचा करो, बहुत बेकार सोचते हो तुम। तो यहाँ पे पुन उसे कहता है कि मैं जो है वो एक स्पेशल गेस्ट को अपने कैफ़े पे बहुत जल्द बुलाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो वियर होता है उससे पूछता है कि और वो कौन है। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि मैं अभी तुम्हें वो नहीं जानने दे सकता, लेकिन अभी के लिए मैं बस तुमको इतना बता दूँ कि वो एक ऐसा इंसान है जो क्रातिंग की डेजर्ट को बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद से खाना चाहता है। यहाँ पे जो पुन होता है वो वियर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्रातिंग को क्या बनाना चाहिए। तो यहाँ पे वियर उसे कहता है कि वैसे क्रातिंग जो है वो फ्रेंच टोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया बना लेता है, लेकिन अगर वो जो है कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी खुद की रेसिपी से बनाएगा तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मोना के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो न्यून के घर के सामने होती हैं और उनको रोकती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे जो है मतलब क्या हम जो है वो मिस्टर टेट से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यून उसे मना करती है और कहती है कि तुम जो है टेट से बात करना क्यों चाहती हो। तो यहाँ पे मोना की मॉम बोलती है कि हमें माफ़ करना कि हमने तुम्हारे बच्चे के बंद हुए केस को फिर से ओपन कर दिया है, और अभी के लिए बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि क्या मिस्टर टेट जो है वो 21 साल पहले उन्होंने किसी बच्चे को किडनैप किया हुआ था। तो यहाँ पे जो मतलब न्यून होती है वो मना करती है, कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मोना की मॉम उसे एक पिक्चर दिखाती हैं, कहते हैं कि ये बेटा जो है बिल्कुल तुम्हारे बेटे जैसा दिखता है। तो यहाँ पे जो मतलब जो न्यून होती है उसको कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं फिर पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, और फिर उनके मुंह पर जो है वो गेट बंद करके चली जाती है।
तो यहाँ पे जो मोना की मॉम होती है, मोना की डैड से कहती है कि मुझे लगता है कि टेट और जो न्यून है, ये दोनों लोग चाइल्ड किडनैपिंग केस में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे उसके डैड उसकी मॉम से बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है, सो अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मोना की मॉम कहती है कि हम इन सारी चीज़ों को शुरू से लेकर आखिरी तक जो है वो फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सीन हमें कैफे का दिखाया जाता है, जहाँ पे वियर क्रातिंग से बोल रहा होता है कि क्या तुमको मेरा वो सिखाया हुआ फ्रेंच लेसन याद है, जब मैंने तुमको सिखाया था कि फ्रेंच टोस्ट को कैसे बनाते हैं। और कहता है कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, और आज मैं चाहता हूँ कि तुम जो है अपनी रेसिपी से जो है वो फ्रेंच टोस्ट को बनाओ। तो यहाँ पे क्रातिंग से कहता है लेकिन मुझे ये क्यों करना है। तो यहाँ पे वियर कहता है क्योंकि ये एक स्पेशल गेस्ट के लिए जो है वो स्पेशल रेसिपी होगी। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि मैं जो है वो वास्तव में जानना चाहता हूँ कि ये स्पेशल गेस्ट कौन है। तो यहाँ पे जो जियान होता है वो कहता है चलो ठीक है, हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए हमें जो है वो ये सारी चीज़ें शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो पू से बोलता है कि हम लोग इस पागल लड़के को, मतलब पागल आदमी को क्यों सिखाने दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्रातिंग जो होता है वो एक मतलब डिज़र्ट वगैरह कुछ बनाता है, और यहाँ पे ये जियान और वियर दोनों टेस्ट करते हैं और उससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, और कहते हैं कि अभी भी बहुत 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 ज़्यादा बेसिक और सिंपल है। फिर यहाँ पे जो क्रातिंग होता है फिर से एक डिज़र्ट बनाता है और इन लोगों को टेस्ट करने के लिए देता है। तो यहाँ पे जियान बहुत प्यार से जो होता है वियर को खिला रहा होता है, और फिर भी ये लोग जो होते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते कि मतलब अच्छा बना हुआ है, अभी भी कहते हैं बहुत बेसिक है। फिर यहाँ पे जो क्रातिंग होता है अपनी पूरी एफर्ट्स लगा के एक डिश तैयार करता है, और ये डिश इन लोगों को थोड़ी सी पसंद आती है। तो यहाँ पर जियान जो होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये और भी ज़्यादा बेटर हो सकती थी। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है इसी चीज़ पे लग जाता है और इसको और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करता है, और बनाकर फाइनली खुद का बनाया हुआ टेस्ट करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हाँ अब ये सही है, और इसमें जो मिल्क पड़ा हुआ है वो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा अच्छा बना रहा है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रातिंग पुन से पूछ रहा होता है कि हमारा स्पेशल गेस्ट कौन है अंकल। तो यहाँ पे मतलब जो क्रातिंग जो पुन होता है वो कहता है कि तुम बहुत ही जल्दी जान जाओगे कि वो कौन है। तो यहाँ पे क्रातिंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो कहता है कि क्या वो कोई फिल्म स्टार है, क्या वो मैन है या कोई वुमेन है। तब यहाँ पे कोच चैंग की एंट्री होती है, कोच चैंग इंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो क्रातिंग से कहता है क्रातिंग ये लो, ये तुम्हारे मतलब गेस्ट हैं, और जो है तुम जो है सबसे अच्छा करना, क्योंकि आज हम सब लोग जो है वो तुम्हारा बना डिज़र्ट ट्राई करना चाहते हैं, इससे पहले कि तुम हम लोगों को छोड़कर फ्रांस में स्टडी करने चले जाओ। तो यहाँ पे कोच चैंग क्रातिंग से कहते हैं क्रातिंग वो डिज़र्ट कहाँ है जो तुमने मेरे लिए बनाया हुआ है। और कहते हैं कि मैंने अपने पेट को जो है तैयार कर रखा है, मैंने सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब जो बाकी के लोग होते हैं वो वहाँ पे उसको बैठाते हैं, और क्रातिंग कहता है कि मैं बहुत जल्दी डिज़र्ट लेकर आ रहा हूँ, और फिर उसके बाद वो सारे लोगों के लिए जो होता है डिज़र्ट लेकर आता है। तो यहाँ पे कोच चैंग जो होते हैं वो क्रातिंग से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है एक ऐसे लड़के के लिए जो फ्रांस में जो है स्टडी करने जा रहा हो और वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोले। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो कहता है लेकिन मैंने तुमको कुछ देर पहले ही देखा किचन में प्रैक्टिस करते हुए। तो यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा शाई फील करता है और बोलता है कि प्लीज़ जो है वो इस डिश को ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं खुद इस डिश को जो है अपने साथ लेकर आया हुआ हूँ आपके लिए। तो फिर यहाँ पे जो कोच चैंग होते हैं वो क्रातिंग के बनाए हुए डिज़र्ट को जो होता है ट्राई कर रहे होते हैं बहुत ही प्यार से, और फिर मतलब जो है एक अजीब सा फेस बनाते हैं, जिसे देखकर क्रातिंग जो होता है थोड़ा सा सरप्राइज होता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ कोच, क्या मतलब कि कैसा बना होता है। यहाँ पे कोच चैंग जो होते हैं वो रोने लगते हैं। तो उनको रोता हुआ देखकर क्रातिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हैं, क्या ये इतना ज़्यादा बुरा है। तो यहाँ पे कोच कहते हैं कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और यहाँ पे कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम इस दुनिया के सबसे टैलेंटेड चीफ बनने वाले हो, और अब मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा श्योर हो चुका हूँ। और यहाँ पे वो क्रातिंग से कहते हैं कि मेरे पास अब और ज़्यादा शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए, और उससे मतलब क्रातिंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोल रहे होते हैं कि बेटा तुम कभी ऐसा मत समझना कि तुम अकेले हो, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में। और कहते हैं कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं और तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं हर समय, बॉक्सिंग में और कैफ़े में दोनों जगह। ये सारे लोग जो हैं वो तुम्हारी फैमिली हैं, तो तुम कभी भी अकेला फील मत करना। और कहते हैं कि परिवार का खून से कोई लेना देना नहीं होता है, परिवार तो भावनाओं से बनता है। ये सुनकर क्रातिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर कोच चैंग को जो होता है हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो यहाँ पे कोच चैंग उसको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि तुम ये सब कर सकते हो। और इस तरह से कैफ़े में जितने भी लोग होते हैं सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, पूरा माहौल इमोशनल वाला हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे मोना के मॉम और डैड जो होते हैं न्यून के घर के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे न्यून गेट खोलती है और इन लोगों से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे दोबारा आने के लिए। तो यहाँ पे मोना के डैड से कहते हैं कि मिस न्यून प्लीज़ हमें मिस्टर टेड से बात करने दीजिए। तो यहाँ पे न्यून इन लोगों से कहते हैं तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए।
तो यहाँ पे मोना की मॉम मुझसे कहती है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को इसी तरह से चलने देंगी तो फिर जो बुरी चीज़ें हैं वो बच्चों के साथ फिर से हो सकती हैं। तो यहाँ पे न्यून इन पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से ये सारी बात करने के लिए। और उनसे कहती है कि 21 साल पहले तुम लोग ही वो थे जिन्होंने चीज़ों को इस तरह से मोड़ दिया और इस रास्ते पे परिवर्तित कर दिया। और कहती है कि तुम लोगों ने चुपचाप बैठना और कुछ ना करना ही चूज़ किया, जिसकी वजह से मेरा बेटा मर गया और चीज़ें इस तरह से होने लगी। तभी यहाँ अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, पापा के साथ बैठो। तो ये सुनकर मोना के मॉम डैड जो थे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उनको लगता है कि अंदर कोई बच्चा है। तो वो लोग जो थे ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पे न्यून चिल्ला रही होती है कि मेरे घर से बाहर जाओ, मत जाओ मत जाओ। और फाइनली ये लोग ऊपर आ जाते हैं टेड के रूम में, जहाँ पे टेड जो होता है बहुत सारे केक्स को और डिज़र्ट को लेके बैठा होता है, छितराया हुआ होता है सब कुछ। और जो होता है एक पुतली को खिला रहा होता है और कहता है कि अपना मुंह खोलो ताकि मैं तुम्हें खिला सकूं। और कहता है कि अगर तुम नहीं खाना चाहते फिर ठीक है, फिर मैं इसे खा लूँगा। और फिर यहाँ पे हमें टेड की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है जो एक डॉल को मतलब खिला रहा होता है और ये देखकर मोना के मॉम डैड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा रॉकिंग और शॉकिंग होने वाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।